मिला हुआ है सब, मिले हुए हैं। यहाँ का एसडीएम, इच्छा एसडीएम सीधी डील करा रहा है सरकार को, सीधे सीधे, किसी की जरूरत ही नहीं है, मिलकर से खेल हो रहा है। सारी जमीनें खुद करा रहा है प्रशासन, प्राधिकरण भी इसके अंदर शामिल है। ईमानदारी की साक्षात प्रतिमूर्ति युधिष्ठिर के बाद अगर कोई दुनिया में ईमानदार और सत्य बोलने वाला है तो किच्चा का विधायक है। तो उनके रहते किसी अधिकारी की हिम्मत कर लेगा? हाँ, उस अधिकारी को जिसको ये चोर समझते हैं, वो अधिकारी इनको पैसे इसलिए नहीं पहुंचा पा रहे हैं बेचारे, क्योंकि वो कमाते नहीं है। भाई मोदी के, धामी जी के राज में, मोदी के राज में तो कोई मोदी का नारा न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब इनको अपना पुराना वाला पता है, जब ये पहले थे मंत्री, जब इनके हर एक तारीख को इनका आदमी झोला लेके पहुंच जाता था अफसरों के पास महीने की वसूली लेने। अब वो काम होगा नहीं इस राज्य में, क्यों? कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो मोदी का राज है। अब इस मानसिकता में कब आएंगे पता नहीं चल रहा मुझे। अब ये उसी में जी रहा है, आज से 15 साल पहले वाले में। भैया 100 एकड़ जमीन फाजलपुर मेहरोला की खुर्द बुर्द होने जा रही, सीलिंग की, सीलिंग से उसको बाहर किया जा रहा है और उसको फिर रजिस्ट्रियां होंगी उसकी, उसके बावजूद खेल होगा पूरा। और उसके अंदर सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कॉलोनाइजर हैं उसके अंदर शामिल, बड़े बड़े लोग उसके अंदर शामिल हैं। 12 एकड़ जमीन रामनगर के पीछे सिंगा की जमीन भी सीलिंग वाली खुर्द बुर्द हो रही है। 500 एकड़ जमीन पंतनगर की खुर्द बुर्द हो रही, 600 एकड़ जमीन, ये सब कॉलोनाइजर कर रहे हैं बड़े से लेके छोटे तक मिलके। पहले पुरानी जमीनें जो खुर्द बुर्द हुई पड़ी हैं, जहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिनके ऊपर सारे बगैर उसके रेरा के पास कराए सारा के सारी कॉलोनियां कटवा दी हैं प्रशासन ने, खत्म कर दी खेती की जमीन, बेअंता कॉलोनियां कट रही हैं। सारी प्रशासन को, एसडीएम को शिकायत करने के बाद, सबको करने के बाद, रुद्रपुर एसडीएम के मैं खुद कार्यालय में गया, कोई कार्रवाई नहीं, सब मिले हुए हैं, बुरा हाल है, लूट मची है। जहां तक फाजलपुर की बात कर रहा, मुझे अच्छे से याद आ रहा, अभी 2-3 साल पहले की बात है। फाजलपुर में जो संधू फार्म से जो सीलिंग की जमीन निकली, उसको खुर्द बुर्द करने के चक्कर में प्रवर्तन निदेशालय ने, ईडी ने तहसील में बकायदा नाम टांगे कुछ लोगों के, उनमें इनके लड़के का भी नाम था, बकायदा दोनों बच्चों का नाम था कि इन्होंने उस जमीन में गड़बड़ करी है। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर सरकार जो लोग खुर्द बुर्द कर रहे थे सीलिंग की जमीन, उससे बचा करके और सब प्रदेश के हित में उसका उपयोग करना चाहती है, तो इसमें इनको क्या आपत्ति है? ऐसे इन्होंने किच्छा में कुछ दिनों पहले कॉलोनाइजरों के खिलाफ बयान दिया, उसके बाद यहाँ चर्चा है क्षेत्र में कि कुछ कॉलोनाइजरों को बुलाया गया और उनसे पैसे रुपए की बातचीत की गई, और तब से चुप हैं, उस विषय पर नहीं बोलते। ऐसे इन्होंने कई मामलों में, अभी पीडब्ल्यूडी के ठेकों में इन्होंने अपने घर में बुला के ठेकेदारों को और कहा कि इसमें पूल कर लो, बोली नहीं होगी, ठेका नहीं होगा, टेंडर ऐसे ही कर लो आपस में। एक ठेकेदार नहीं माना, उसने कहा मैं नहीं दूंगा कमीशन, उसको धमकाया। उन्होंने प्रेस भी की थी, लेकिन उनकी बात दबाई गई, नहीं आने दी गई मीडिया में। वो जवाहर के निवासी हैं, उनकी पत्नी हमारे प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, वो लोग आए थे मेरे पास, कह रहे थे कि इस तरीके से विधायक जी ठेकेदारों को बुला के धमका रहे हैं। तो मेरा ये साफ कहना है, पंतनगर में गए, वहाँ ये जो 5 साल पर सरकार न्यूनतम वेतन हर 5 साल बाद बढ़ाती है, हर 5 साल पे रिवाइज होता है, आपकी भी रिवाइज हुआ पूरे प्रदेश में। तो इन्होंने अपने कुछ चेलों से माला पहन ली कि पंतनगर के लिए हो गया, पंतनगर के लिए हो गया। कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि अभी इन्हीं के चेले कह रहे हैं कि पंतनगर में अभी नहीं हुआ है। तो मेरा ये दिग्भ्रमित हैं, ये अफवाहें फैलाने में, झूठ बोलने में, चरित्र हत्या करने में, धमका कर पैसे वसूलने में, इन सब चीज़ों में माहिर हैं ये लोग। आप पहले तो जाके देखो आप जमीनों को, रणनीति क्या जनता तय करेगी? जब खुर्द बुर्द हो रही है हम भी करेंगे, रणनीति के तहत ही तो बोल रहा हूँ। अगर रणनीति ना होती तो मैं खुलासा ही क्यों करता? मेरा खुलासा है ये, खुलासे में सरकार के भ्रष्टाचार का, लूटपाट का, जमीनें खुर्द बुर्द हो रही हैं, राज्य की संरक्षण जो कहते थे हम करेंगे, बाहर के लोग आके यहाँ नहीं बसेंगे, खुद ही बाहर के लोगों को न्योता दे रहे हैं, आओ। क्योंकि 10 साल लगातार ये हारे बुरी तरीके से, 25-25 हजार वोटों से हारे। अब इनको तुष्टीकरण के नाम पर और कोई थोड़ा बहुत झूठ सच बोल करके इनको एक सीट मिल गई किच्छा में धोखे से। अब 2.5 साल में ये कुछ कर नहीं पाए, कोई योजना नहीं ला पाए, कोई विकास नहीं कर पाए।
अब इसलिए जनता पूछ रही, जनता तुलना कर रही, जनता कह रही हमसे भूल हो गई कि हमने राजेश शुक्ला को हरा दिया। राजेश शुक्ला तो यहाँ मेडिकल कॉलेज लाया, राजेश शुक्ला तो यहाँ एम्स लाया, राजेश शुक्ला तो यहाँ पर डिग्री कॉलेज लाया, SDM कोर्ट लाया, म्यूनसिपल कोर्ट लाया, नगर पालिकाएं लाया, नगर पंचायतें लाया, सड़कें लाया, पुल लाया। तो अब ये परेशान है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो जो कुछ ना कर पाने से ये भाजपा में आने के चक्कर में पड़ गया कि चलो सरकार में घुस जाऊंगे इस तरीके से। लेकिन हमने तो महाभारत काल में सुना था कोई पुत्र मोह में कोई किसी को दृष्टि खत्म हो गई थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पुत्र के सेट में चक्कर में, अपने चक्कर में पता है कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ संस्कार भी खत्म हो गए, अब बौखला गए। ये किच्छा आज मजाक का विषय बन गया। एक सत्ता पक्ष के विधायक ने सदन में ऑन द रिकॉर्ड कहा कि कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेहड़ मुझसे कहते हैं कि मेरे भाजपा माने का जुगाड़ करो। आज तक इसमें उनका खंडन नहीं आया, आज तक नहीं आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये लगे हुए थे किस तरह से भाजपा में घुस जाएं। तो अब क्यों नहीं घुस पाए, भगवान जाने क्यों नहीं घुस पाए। लेकिन ये नाराज है मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री पे अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। एक दिन ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से पैसे लेके जाते हैं, इन्होंने पंजाबी चैनल में बयान दिया। अब जिले में जो भी योजना पास हो जा रही है इनके क्षेत्र में कह रहे मैंने करी। अरे तुमने करी तो जो जिला योजना का मेंबर है उसने क्या किया? वहां घास छील रहा था। तुम्हारी पार्टी के भी हैं, हमारी पार्टी के हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि विकास पर बहस नहीं करेंगे, कोई एक बात नहीं कहेंगे, हवा में कहेंगे मैं बोलना चाहता हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, समय कब आएगा भाई? अब तो समय जा रहा है, अब तो उम्र के चौथेपन में आ गए। अब कब समय आएगा कि जब खुलासा करोगे? मैं तो चैलेंज करता हूं, करो खुलासा, बताओ किस नाम लो कि किस भाजपा के नेता ने वहां फिर फाजिलपुर में और रामनगर में गड़बड़ की। मैं तो कह रहा हूं कि फाजिलपुर में ईडी ने तुम्हारे दोनों बेटों का नाम टांगा, तहसील में टांगा लिख करके। ये लोग इसके दोषी हैं, इन पर इनसे कोई ना लिया जाए, कोई इनसे कारोबार ना करे। ये जमीन सरकार की है, जमीन में कोई नहीं कर सकता। ये कहा आपको कि जब कॉलोनियां कटेंगी, मकान बनेंगे, प्रॉपर्टी बिकेगी, तो उत्तराखंड में इतने लोग हैं नहीं। पहले भी सब आधा यूपी आ गया यहाँ। उधर से कहते कि हम बाहर के लोगों को नहीं आने देंगे, चोरी के रास्ते आ जाओ, सीधे सीधे मत आओ। तो कौन आगे बचेगा? फिर खोल देना रास्ते। फिर काय को सीलिंग की बात करते हैं, काय को कहते हैं कि साहब खोल दो ओपन, लोग खरीद लेंगे। मतलब आपके माध्यम से लें, पैसे दे के लें। अगर किसी को अपनी जमीन बेचनी है तो सरकार के माध्यम से जाए, माल बिके, ताकि माल सरकार को भी मिले, अधिकारियों को भी मिले। सारा खेल तो वही हो रहा है। यही कह रहे थे, मैं इनका प्रेस सुन रहा था। ये कह रहे थे यूपी के लोग अगर आ गए तो यूपी के लोग कोई पाकिस्तान के और चाइना के लोग हैं क्या? जब इनकी भी सरकार रही पहले, तब भी इन्होंने आवासीय प्लॉट लेने का प्रावधान रखा था। इतने मीटर तक छूट रहेगी, कोई आके मकान बना के रह सकता है। तो ये कोई अपने हिंदुस्तान में, हम संप्रभु राष्ट्र हैं, संविधान चलते हैं, हम कैसे कह देंगे कि देश के अन्य हिस्से के लोग यहाँ आ ही नहीं सकते? ठीक है भाई, जो आए यहाँ रहने के पर्पज से आ रहा है उसको हम जमीन जितना रहने के लिए चाहिए उतना देने को तैयार हैं, और हम रोक भी सकते, कोई नहीं रोक सकता। ये जब मिनिस्टर थे रोक दिया था क्या इन्होंने? क्या जब ये मंत्री थे, जब इनकी सरकार थी, तो क्या इन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को यहाँ पर मकान बनाने से, जमीन खरीदने से रोक दिया था? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या रोक दिया था क्या? तो खाली तुम ये अंदर की बातें करते। कभी ये कहते हैं कि मैंने बड़ी गलती की कि जब उधम सिंह उत्तराखंड में मिल रहा था तो मैंने इसे मिलवाया, उत्तराखंड में मैंने बड़ी गलती की। एक दिन मैं इनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो क्यों गलती करी? हमारे राज्य की तो इकोनॉमी ही बाहर से जो लोग आते हैं पर्यटन या तीर्थाटन करने, उसी से है। तो हम बाहर के लोगों से संबंध खराब कैसे कर सकते हैं? लेकिन अपने वन, अपने पहाड़, अपनी खेती की भूमियाँ बचाने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन साथ साथ में हमें विकास भी करना है, तो इसका संतुलन हमें करना है। हमको शहरी विकास भी करना है, हमें औद्योगिक, हमें अपने बागवानी को मजबूत करना है, अपने पहाड़ की नैसर्गिकता, उसके सौंदर्य को बरकरार रखना है, हमारे तीर्थों को बरकरार रखना है, हमारे सैलानियों को अच्छी सुविधाएं भी देनी है। ये सारी चुनौतियों को का जो संवेद प्रयास है वो है विकास। कोई एक चीज़ थोड़ी इसमें। और अगर ये बात है तो ये बयान दे दें कि कोई कॉलोनी नहीं मैं कटने दूंगा अपने क्षेत्र में।